नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ और कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कहानी 2 भागों में आएगी, तो पहला भाग मैं इसका ऑलरेडी डाल चुका हूँ और इसका दूसरा भाग ये मैं अब डाल रहा हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें। और राकेश जो था, जब उससे हमारी कैसे मुलाकात हुई, इन चीज़ों के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको पिछली वीडियो में दे दी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जब राकेश के पापा घर आ गए थे तो उनसे जो हमने उनका अनुभव पूछा, उनके साथ जो घटना घटी उसके बारे में पूछा, वो विस्तार रूप से उन्होंने बताया और इसका पूरी जानकारी इस वीडियो के दूसरी जो वीडियो है, पहला पार्ट जो है, उसमें उसकी जानकारी मौजूद है। तो जब फिर उसके बाद फिर हमने राकेश से बात करी कि राकेश से मैंने पूछा कि भी राकेश अब बताइए आपके साथ कितना मतलब परिवर्तन हुआ है आपकी बॉडी में या आपके जीवन में या आपके उसमें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है शरीर पे, कि हल्कापन हो रहा है या भारीपन है। तो उसने कहा कि भैया अब काफ़ी हल्कापन महसूस हो रहा है और दूसरी बात ये कि उसे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ उसके अंदर से, यानी उसके शरीर पे से कोई बोझ उतार कर साइड में रख दिया हो, यानी कि अब उसके शरीर पर कोई बोझ नहीं है, काफ़ी हल्कापन वो महसूस कर रहा है। और ये जो कर रहा है ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि जो क्रिया उस पर करी गई थी वो काफ़ी ख़तरनाक क्रिया थी और करने वाला भी उसका कोई घर का ही सदस्य था। और तो उसके बाद फिर मैंने उनको दूसरे भोग का जो था, उन्हें सूची वगैरह दे दी दूसरे भोग की, कि उनका समय भी निर्धारित कर दिया कि आपका दूसरा भोग कब जाएगा और किस विधि विधान से जाएगा। तो ये हमने उन्हें बता दिया। तो वो कह रहे ठीक है भैया, हम अगले भोग की तैयारी करेंगे। तो मैंने टाइम बता दिया कि ये आपका भोग 2 महीने के आसपास जाएगा, यानी 2 महीने बाद आपका ये भोग जाएगा। तो जब देखो, जब सामने वाले को आराम लग जाता है तो फिर पैसे मायने नहीं रखते। कि देखिए, सबसे मेन ज़रूरी चीज़ ये है कि आराम लगना। आराम लग गया तो उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम वहाँ से आ गए तो फिर ऐसी धीरे धीरे करके समय निकलता गया और ये नहीं है कि मेरा कांटेक्ट उनसे ख़त्म हो गया, आज भी मेरा उनसे कांटेक्ट है। और फिर धीरे धीरे करके जैसे समय निकलता गया, फिर दूसरे भोग का भी समय आ गया। फिर हमने उस भोग की तैयारी की। तो मैंने उनको बताया कि आपका इतने दिन बाद भोग जाएगा, ये मैं आपके पास फिर से आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, हमें याद है, आप आ जाइए और दूसरा भोग भी पहुँचा दीजिए। तो हम गए। दूसरा भोग जो था वो थोड़ा विपरीत था, यानी कि थोड़ा अलग था, क्योंकि एक सा भोग नहीं जाता है। हर 3 भोग मैं लेता हूँ, तीनों भोग समय के अनुसार और अलग अलग तरीके से जाते हैं, क्योंकि कितना % सामने वाले को आराम लगा है, मरीज को कितना आराम लगा है। होता है ना कि डॉक्टर भी देखो आराम देखता है पहले, कि मैंने 3 टाइम की दवाई दी, उसे आराम कितना लगा और उसी हिसाब से वो आगे वो दवाई देता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो जब उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो, अब आप बताइए आपका अनुभव क्या है। तो उसने बताया हाँ भैया, पहले से तो काफ़ी आराम है और अब मैं खाना भी ठीक से खाता हूँ और काम पर भी जाना मैंने शुरू कर दिया है। मैंने कि चलो अच्छी बात है। तो हमने उनके दूसरे भोग की तैयारी करी। तो दूसरा भोग जो था उसमें मैं स्वयं गया था उनके साथ, उसके पापा के साथ मैं स्वयं गया था, क्योंकि मुझे ये अनुभव करना था, ये देखना था कि जब पहला भोग गया था, जो अटैक एक तरीके से इसके पापा के ऊपर करा था उन चीज़ों ने, और किसने विविधता डाली थी उस चीज़ में, तो वो चीज़ मुझे अनुभव करनी थी और देखनी भी थी। तो उसके बाद फिर मैं उनके साथ गया और वहाँ जाने के बाद हमने वो पूजा पाठ जो भी हमें वहाँ करनी थी शमशान में, वो हमने की और वहाँ भोग प्रसाद रखा। और रखने के बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये हम किसी के ऐसे जगह नहीं रखते हैं, ना ही किसी की चिता के पास, ना ही किसी के ऐसी जगह के किसी का पाँव पड़े या किसी की निगाह में आए। हम गुप्त जगह से इस चीज़ को रखते हैं शमशान के अंदर। तो और इसके उसमें ये भी ना कोई नेगेटिव सोचे कि किसी और को परेशानी हो जाएगी, कि इसकी चीज़ उतर कर किसी और पर चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं जो भोग देता हूँ, जो मेरे गुरु बताते हैं, उसमें हम संपूर्ण रूप से वचन कर हम इसी प्रकार से भोग देते हैं कि आने वाले समय में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यानी कि कोई अगर उसे देख भी लेता है बाई चांस या उसके ऊपर पैर पड़ जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो हम संपूर्ण रूप से इस तरीके से हम कार्य को लेकर चलते हैं। तो उसके बाद फिर हमने क्या करा कि हम भोग को रख कर आ गए। तो जब मैं उनके साथ था, मेरे साथ तो मेरे गुरु हैं और गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहता है, तो मेरे को तो कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही राकेश के पापा को हुई। फिर हम ठीक से हम अपने घर, उनके राकेश के घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने खाना वाना बना रखा था, तो हमने थोड़ा खाना वाना भी खाया वहाँ।
और खाना खाने के बाद फिर हम वहाँ से चल दिए। तो इसी तरीके से राकेश ठीक हुआ था और अब उसका जो आराम था लगभग 75% उसे आराम लग चुका था, क्योंकि 2 भोग उसके पहुंच चुके थे। और वैसे तीसरे भोग की ज़रूरत तो नहीं थी उसे, लेकिन तीसरा भोग मैं फिर भी लेता हूं, क्योंकि मेरा शुरू से ही नियम कानून है गुरुजी का कि इसमें 3 भोग तो जाने ही जाने हैं, क्योंकि हम सीधा जड़ को पकड़ते हैं। हम चौराहे पर या दोहराए पर या कहीं कब्रिस्तान में हम ऐसी जगह नहीं रखते, हम सीधा मेन चीज़ पकड़ते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जो भी चीज़ चलती है, भूत प्रेत जिंदनी या आदि जो भी चीज़ हैं, वो चीज़ सब शमशान से ही चलती हैं। क्योंकि शमशान से ही जागरूक, शमशान को जगा कर और उसे वहाँ से चीज़ें उठा कर, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो भगत लोग होते हैं, जो गलत काम में यूज़ करते हैं, वो वहाँ से उन शक्तियों को उठाकर और किसी के भी शरीर पर भेज देते हैं मंत्रों द्वारा और भोग प्रसाद द्वारा। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर जब हमने वो भोग प्रसाद वहाँ दे दिया और फिर हम राकेश से हमने पूछा, तो राकेश ने बताया कि भाई अब तो काफ़ी 75% आराम है मुझे। तो मैंने कि भाई आपका तीसरा भोग 1 महीने बाद जाएगा, क्योंकि राकेश सब ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, उसके घर में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन जब हमने उसका तीसरे भोग के बारे में उससे कहा, तो अब उन लोगों, उस परिवार को ऐसे लगने लगा कि जैसे अब 2 ही भोग बतेरे हैं। क्योंकि देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि तीनों भोग जाने अनिवार्य होते हैं। और क्योंकि मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी जो शुरू में कहा है कि मैं जो कार्य करता हूँ अपने गुरु के आदेश अनुसार करता हूँ, और ये उनका नियम बनाया हुआ है कि 3 भोग तो निश्चित रूप से जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं तीनों भोग लेता हूँ। तो उसके बाद हुआ क्या, फिर हमने उन्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे आपका ये तीसरा भोग इतने दिन बाद जाएगा और अब राकेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो उसके मम्मी पापा भी मान गए और वो काफ़ी खुश था वो परिवार, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि राकेश काफ़ी परेशान था, डॉक्टर के पास भी जाता था, लेकिन डॉक्टर ने भी उसे एक दफ़ा तो ये कह दिया कि तुम्हारे लड़के को टीबी हो गया है। तो टीबी तक उसे घोषित कर दिया था कि तुम्हारे लड़के को टीबी हो गया। उसकी टीबी की भी दवाई चली थी, ये बात नहीं है कि नहीं चली थी। तो देखो डॉक्टर अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ अब जैसे कि डॉक्टरों की चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन डॉक्टरों की चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ सकती, ऐसी डॉक्टरों को हमारी बातें नहीं समझ में आ सकती। वो भी ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि जिस पर बीतती है ना, ये उसे ही पता होता है। अब काफ़ी लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे होंगे उनके ऊपर बीत रहा है, लेकिन वो चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं लोग उन्हें गलत नज़रिए से ना देखने लगे या उनका मजाक ना उड़ाने लगें। और उसमें यही होता है कि काफ़ी लोग इन चीज़ों का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके ऐसी बातों पर गौर करें और किसी का भी मजाक ना बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आपके साथ भी ये घटना घट जाए। ठीक है, तो कृपया करके किसी का भी मजाक ना बनाएं, इन चीज़ों को सीरियस लेके चलें, क्योंकि ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन महसूस संपूर्ण रूप से ये चीज़ें करवाती हैं कि हाँ मैं हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि इन चीज़ों को पहचानना, मेन चीज़ ये होती है कि इन चीज़ों को पहचाने कैसे। मैं आपको किसी दिन और वीडियो में बताऊंगा कि इन चीज़ों को पहचाने कैसे और इनका क्या क्या अनुभव होता है और ये किस हद तक आप लोगों का ये बुरा कर सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इस बारे में मैं आपको किसी दिन बताऊँगा। तो हमने जब राकेश का भोग, जब हमने तीसरा देने का हमने उनसे बातचीत कर ली और फिर तीसरे भोग का भी समय आ गया, और समय आने के बाद हमने उनका तीसरा भोग दिया। लेकिन यहाँ देखो सुनने वाली बात है कि तीसरे भोग में जो विचित्र घटा उसके घर में भी और राकेश के ऊपर भी, वो आप लोगों तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो हुआ ये था कि जब हम तीसरे भोग की तैयारी कर रहे थे तो काफ़ी विघ्न उस भोग में हमारे सामने आए कि मतलब किस तरीके से, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से वो आई समस्या सामने। वो इस तरीके से आई कि जैसे सामान, सबसे मेन चीज़ सामान पूरा नहीं, यानी कि उसके पापा कह रहे थे मैं सामान पूरा लेकर आया हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें, सामान की कुछ कमी थी, यानी कुछ सामान छूट गया था, जना दुकानदार ने दिया नहीं था या इनसे छूट गया था, जैसे भी हो तो मुझे खैर पूर्ण रूप से नहीं पता था। तो फिर उसके बाद हमने कहा उन्हें, फिर हमने दोबारा मार्केट भेजा कि आप जाइए, क्योंकि ये शमशान का भोग वैसा है, ये कोई चौराहे का तो भोग है नहीं कि जिसमें हम कमी बेसी कर या किसी चीज़ की माफ़ी मांग कर हम दे देंगे। ये शमशान का भोग है, देखो ये तो आपको संपूर्ण रूप से जो हमने सूची भेजी है उसी हिसाब से ये दिया जाएगा, इसमें कोई भी फेर बदल नहीं होगा। तो फिर राकेश के पापा गए, फिर दोबारा मार्केट, फिर बाकी का सामान लेकर आए, फिर हमने वहाँ भोग तैयार करा। तो देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि राकेश की अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गई।
अब आप लोग काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि जब आपने 2 भोग में 75% आराम लगा दिया तो उसकी तबीयत ख़राब क्यों हुई। देखिए, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं सही करने के लिए, ऐसी जो बुरा करता है ना, तो वो भी बराबर मेहनत करता है, वो भी निगाह पूरी रखता है उस इंसान पर कि ये ठीक कैसे हो रहा है। तो अब लड़ाई यहाँ जो थी वो राकेश की या उन लोगों की नहीं रह गई थी जो उस पर कर रहे थे। अब राकेश की वजह हमारी और उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी, यानी कि मेरी लड़ाई उनसे शुरू हो गई थी कि विजय किसकी होती है। क्योंकि विजय तो देखो निश्चित रूप से होना हमारी है, क्योंकि हम हैं सत्य के साथ, ठीक है ना। कोई ये हमारा कमाई का जरिया नहीं है, हम सिर्फ सत्य के साथ हैं कि काफ़ी लोग जो इससे पीड़ित हैं वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। सबको जीने का अधिकार है। आपको देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि यार आप लोगों का भी मानना शायद यही हो, काफ़ी लोगों का, कि अगर यदि हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो हमें मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हम किसी को मार भी नहीं सकते। हाँ, अगर हमारी क्षमता है हम किसी को जीवित कर सकते हैं, मरे हुए को, तो हमारी इतनी क्षमता है कि हम किसी को मार भी सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा क्रियाक्रम या कोई भी कांड ऐसा ना करें कृपया करके, क्योंकि ये चीज़ें गलत होती हैं। और मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ कि ये चीज़ें पलटवार भी करती हैं। जो बुरे वाले लोग होते हैं ना, जो करते हैं ऐसे लोगों पर, ये वापसी जब चलती है ना, जब वहाँ से उनकी रोकथाम हो जाती है, तो वो वापसी जाकर उन पर पलटवार भी करती है कि उसने मुझे पलट दिया है, अब मुझे तू देगा। अगर उसने नहीं दिया तो उसके प्राण भी वहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कभी हल्के में मत लीजिएगा, मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है। तो अच्छा, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि जब राकेश की तबीयत ख़राब होने लगी तो मैंने राकेश से पूछा, राकेश क्या बात है, क्या हुआ। तो राकेश ने कहा कि भैया मेरी काफ़ी एक घबराहट सी हो रही है, अजीब सा मन, उल्टी का सा मन कर रहा है, और ऐसा मन कर रहा है यहाँ से भाग जा तो उठ के, और तुमसे लड़ने का मन कर रहा है, मेरा मन ऐसा गवाही दे रहा है मैं तुम पे हाथ छोड़ दूँ। मन की अच्छा, मैंने कि चलो ठीक है। फिर मैंने मैं आसन पर तो बैठा ही था, आसन लगाकर, जब मैं भोग की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भोग को रोक कर मैंने पहले राकेश को देखा, क्योंकि देखो पहले उसका ठीक होना ज़रूरी है। भोग तो हम 1 घंटे बाद भी पहुंचा देंगे, यानी कि वो भोग जो शमशान का भोग होता है वो 12 बजे से पहले जाना होता है। तो मैंने कि ये भोग तो मैं हम और 1 घंटे बाद चले जाएंगे, अभी तो टाइम काफ़ी है। तो हमने राकेश से बात करी, तो मैंने कहा राकेश अपनी आंखें बंद करो। तो जैसी राकेश ने आंखें बंद करी, वो एकदम बिल्कुल सीधा हो गया और एकदम भारी सी आवाज़ में एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, यानी कि उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई रिकॉर्डिंग उसके मुंह के अंदर चला दी हो, और पता नहीं क्या फिसर फिसर कर रहा था, और मुसलमान की तरियो कलमा वगैरह ऐसा कुछ पढ़ रहा था। मैं तो नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, और इस तरीके से पढ़ रहा था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, इस तरीके से चिल्ला रहा था। मैंने बोला राकेश से कि राकेश, लेकिन राकेश हो तो सुने। अब राकेश तो वहाँ था नहीं, राकेश होता जब भी तो सुनता, वो थी वो तीसरी शक्ति। तो वो जो है, फिर उससे हमने वार्तालाप करने की कोशिश करी, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। क्योंकि काबू में आने का मतलब ये होता है कि किसी तरीके से इसे शांत करना, क्योंकि जब तक ये शांत नहीं होगा तो राकेश को ये चैन नहीं लगन देगा, यानी कि उसे आराम उसे नहीं पड़ने देगा। तो मैंने फिर अपने गुरु का नाम लिया, गुरु से अनुमति ली, और उन्होंने तभी अपने डेरे पे से 2 शक्तियाँ भेजी, और उन शक्तियों को मैंने राकेश के शरीर में भेजा। और भेजने के बाद उन जो उसके शरीर में जो तीसरी शक्ति थी, जो भूत प्रेत होते हैं, मैं उनको तीसरी शक्ति कहता हूँ। तो जब मैंने उसे भेजा उन शक्तियों को, तो वहाँ से जैसे वो प्रवेश करी तो वो एकदम चिल्लाने लगा, जो छोड़ मुझे, और क्या चाहता है तू, छोड़ दे मुझे। तो मैंने कहा कि भाई तू बहुत गलत जगह फंस गया है, और तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्योंकि सबसे देखो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, पहला पॉइंट ये है कि ये शमशान का भोग है। शमशान चलती है काली से, काली होती है शमशान की देवी, ठीक है ना। क्योंकि काली भी अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन शमशान की काली सबसे विकराल होती है और अलग होती है। तो मैंने कहा तूने बहुत गलत जगह आकर हाथ डाल दिया है, और वो भी तूने मेरे ऊपर नहीं, तूने माता रानी के भोग में अड़चन पैदा की हैं। तो अब तो तुझे माता रानी ही बचा सकती हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो स्वयं माता रानी, वो उनके जो दूत थे, गुरुजी ने बताया कि मैंने माता रानी के दूत भेजे हैं, तो किसने माता रानी के कार्य में विघ्न डाला है। तो इस तरीके से फिर उन शक्तियों ने, जो माता रानी के दरबार से आए थे, शमशान से आए थे, उन्होंने उस शक्ति को बंदी बनाया और वो सीधा शमशान ले गए माता रानी के पास। और फिर इस तरीके से राकेश को आराम लगा, और आराम लगने के बाद फिर मैंने उसका भोग प्रसाद पहुँचाया वहाँ शमशान पर। और इस वाले भोग पर मैंने फिर राकेश के पापा को ही भेज दिया था, मैंने अब आप चले गए, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी घटना नहीं घटेगी। वो कह कि ठीक है चलो मैं चला जाता हूँ। तो वो चले गए शमशान में, और भोग संपूर्ण रूप से खूब आराम से वो भोग प्रसाद देकर आए। कोई उन्हें रास्ते में आते हुए भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई जैसे पहले हुई थी।
तो इस तरीके से हमने राकेश के तीनों भोग पहुंचा दिए। और आज राकेश आज भी दिल्ली में रहता है और उसकी शादी भी हो चुकी है। अब उस पर एक लड़की भी है, मेरे ख्याल से लड़की भी 3 साल की या 2 साल की हो गई है। और अब ठीक है, उसका परिवार काफ़ी खुश है और ठीक है। और बस आज के इस वीडियो में यही इतनी ही बातें, और लाता रहूँगा मैं इसी तरीके से आपको रियल स्टोरी, हॉरर स्टोरी। मैं ये सिर्फ अपनी ही कहानी बताता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई गूगल से उठाकर नहीं बताता। तो ठीक है दोस्तों, लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अगर यदि आपको मेरे से कोई बात करनी हो या किसी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, व्हाट्सअप द्वारा मेरे से बात कर सकते हैं। और मैं ये आपको बता दूँ कि कृपया करके कॉल बिल्कुल भी ना करें, और व्हाट्सअप जो करें मुझे शाम को 7 बजे से 9 बजे तक के बीच बीच में करें, क्योंकि 7 से 9 मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन उसके बाद मेरा एक अलग पूजा का टाइम होता है, तो मैं उसके बाद आपका फ़ोन या मैसेज किसी भी तरह का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो कृपया करके इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो ठीक है दोस्तों, लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। मिलूँगा फिर इसी तरह किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू।